जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम टीए भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ग्राउंड कैसा रहेगा, कितने का बैच बनेगा, हाइट कैसे मेजरमेंट होगी, डॉक्यूमेंट कैसे चेक किए जाएंगे, बैच कितने का बनेगा, कितने लड़के पकड़ेंगे, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि टीए भर्ती कैसे कराई जाती है। ठीक, आपके सामने ये स्ट्रक्चर मैं बना रखा हूं जो कि आपके ग्राउंड का है। जितने भी साथी टीए भर्ती की तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जो पहली बार देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 4 साल से भर्ती नहीं आई है और काफी नए लड़के जो जाएंगे भर्ती देखने, उनको जानना बेहद जरूरी है कि कैसे बैठाया जाएगा, कैसे आपको 1600 मीटर चक्कर लगाना है। ट्रिक भी मैं बताऊंगा, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ रस्सा होता है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। बैग में क्या लेकर जाना है, बैग कहाँ रखाया जाएगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से आप आएंगे, एंट्री लेंगे जहां आपकी गेट रहेगा। ठीक, ये आपका गेट रहेगा जहां लड़के सारे रहेंगे। ठीक, लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। ठीक है, यहां से आपको एंट्री लेना है। ये गेट से ये रोड रहेगी आपकी, यहाँ से गेट रहेगा आपका, लिखा हुआ जिस भी इन्फेंट्री बटालियन होगा, जैसे आप पिथौरागढ़ जा रहे हैं भर्ती देखने तो वहां आपका लिखा रहेगा यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट 525 पिथौरागढ़ इस जिले में। ठीक है, यहाँ पे रहेगा गेट में लिखा रहेगा। ठीक है, टीए भर्ती एक बोर्ड रहेगा, इसकी जानकारी, बोर्ड की जानकारी 5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर पहले से ही बता दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि आप जहां भी टीए भर्ती चलेगी तो वहां के पोस्टर छपवा दिए जाएंगे, पोस्टर लगा दिया जाएगा कि टीए भर्ती यहाँ चालू है। ठीक है, और लोकेशन बता दिया जाएगा मार्क के माध्यम से कि यहाँ टीए भर्ती जाने का रास्ता है। ठीक, तो घबराना नहीं है। ठीक है, टीए भर्ती कुछ लोगों को पता होता, कुछ लोगों को नहीं पता होता, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका गेट से एंट्री लेंगे। ठीक, फिर यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे जो कि आपके रनिंग में दौड़ने का मौका मिलेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं चेक किए जाएंगे। ठीक, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अभी से मैं डॉक्यूमेंट बनवा लूं सारे और फिर इसके बाद यहाँ हमें एंट्री दी जाएगी दौड़ने के लिए। ठीक, ओनली 3 डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे जो कि आपको दौड़ने के लिए पहले मौका दिया जाएगा। ठीक, फिर जब आप रनिंग पास करेंगे फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जो कि आपके 8 से 9 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, 3 डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो आपको दौड़ने के लिए मौका दिया जाएगा? सबसे पहला आपका 10वीं की मार्कशीट, ठीक, या 12वीं की। यदि आप क्लर्क से देख रहे हैं भर्ती तो 12वीं की मार्कशीट लेकर जाइएगा, 10वीं प्लस 12वीं। और यदि जीडी ट्रेडमैन से देखना चाहते हैं तो 10वीं, यदि आपके पास 8वीं की मार्कशीट है तो आप 8वीं के माध्यम से भी ट्रेड्समैन की भर्ती देख सकते हैं। दूसरे में आपका डॉक्यूमेंट्स जो आता है वो आता है आधार कार्ड। ठीक, आधार कार्ड हो या आपका पैन कार्ड। ठीक, ये तीसरा आपका डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक, क्योंकि अभी जोन 2, जोन 4, जोन 3, जोन 1 की जो भर्ती आई है तो कहीं जोन 2 वाला भर्ती देखने जोन 4 में तो नहीं आ गया है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र लगता है। ठीक है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है सिर्फ आपके लिए, रनिंग के लिए। ठीक, आपको यहाँ मौका दिया जाएगा रनिंग करने के लिए इन 3 डॉक्यूमेंट से, तो ये आपको बनवा लेना है। ठीक, सही से। अब चलिए इसके बारे में बात हो गया, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। ठीक, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से आपको पूछा जाएगा, यहाँ से, यहाँ रहेंगे आर्मी वाले जवान जो कि आपसे पूछेंगे कि आप जीडी से देखना चाहोगे, ट्रेड्समैन से, क्लर्क से। ठीक, पहले यहाँ पूछ लिया जाएगा जहां आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो फिर वो रास्ता आपको अलग अलग बाड़े बनाते हैं, अलग अलग रास्ता, 2-3 लाइन, फिर उसमें जीडी, क्लर्क और ट्रेड्समैन जो भी जिसमें जाना चाहता है, जिसके पास जैसा डॉक्यूमेंट है उसको उसमें डाल दिया जाता है उस बाड़े में। ठीक,
तो आपको जैसे जीडी में जाना है तो आपको इस बाड़े में डालेंगे और फिर यहाँ से जीडी वाला रास्ता निकाल करके यहाँ से हाइट मेजरमेंट होगी, ठीक है। ट्रेड्समैन के लिए ट्रेड्समैन का बाड़ा बनाया रहेगा, उसमें जाना है, और क्लर्क के लिए क्लर्क वाला, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हाइट कहाँ चेक होगी, जैसे आप यहाँ से एंट्री लेंगे, सब कुछ होने के बाद जीडी ट्रेड्समैन क्लर्क वाले, फिर उसके बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा जहां हाइट अलग अलग मेजरमेंट होगी, जैसे ट्रेड्समैन के लिए अलग, क्लर्क के लिए अलग और जीडी के लिए अलग। टोटल 160 सेंटीमीटर ही हाइट लगती है जीडी ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है, जो कि कम है। अच्छी खासा वैकेंसी भी आई है अभी काफी सालों बाद और कम हाइट की, ठीक, तो अच्छा खासा मौका है आपके लिए। तो 160 सेंटीमीटर यहाँ हाइट नापेगी। जो भी अनफिट होगा हाइट में तो उसको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा, ये रास्ता है बाहर का, ठीक है ना, यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। और जो सेलेक्ट होगा 160 सेंटीमीटर से ऊपर होगा, 160 सेंटीमीटर होगा तो उसे आगे कर दिया जाएगा। अब आगे कर दिया जाएगा तो एक ऐसा ग्राउंड बनाया रहेगा, ठीक, बनाकर रखेंगे एक अलग से ग्राउंड, छोटा ग्राउंड में, वहां बैठाया जाएगा, बैच बनाया जाएगा ऐसे, ठीक। जीडी वाले अलग, ये जीडी वाले अलग, ट्रेड्समैन वाले अलग, ठीक, ट्रेड्समैन वाले अलग, क्लर्क वाले अलग, तीनों की लाइन अलग अलग बनेगी। पहले जीडी वाले की रनिंग होगी, ठीक, जब सब अंदर हो जाएंगे फिर उसके बाद उठाया जाएगा यहाँ से और फिर कहाँ बैठाया जाएगा, मेन ग्राउंड पर जहां आपकी रनिंग होगी, ठीक, वहां आपकी रनिंग होगी, बैग वगैरह सब कुछ ले जाया जाएगा, ठीक है ना। पहले आपके एंट्री टाइम कहाँ से, जहां जीडी में हाइट चेक हुई थी वहां सब कुछ आपका चेक होगा, बैग वगैरह सब कुछ, ठीक। फिर वहां बैग अंदर लेने दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको बैग कहाँ ले जाना है, मेन ग्राउंड पर, यहाँ बैग वगैरह सब कुछ मेन ग्राउंड पर रखाया जाएगा, ठीक। यहाँ बैच बनाया जाएगा 100, 150, 300, ये मैटर करता है कि आपके बटालियन में कितने लड़के आए हैं, ठीक। यदि आपके बटालियन में 1500 लड़के आए हैं तो आपके 150 के बैच बन सकता है, ठीक। यदि आपके बटालियन में एक दिन में लड़के आए हैं 50,000 तो आपके 400 के भी बैच बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्थान जगह पर निर्भर करेगा कितने लड़के आए हुए हैं। चलिए, ये हुआ आपके यहाँ बैग वगैरह सब कुछ रखा करके आपको यहाँ समझाएंगे और फिर आपको सेम उसी तरह भर्ती प्रोसेस है जैसा अग्निवीर में होता है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा आपको कहाँ बैठाया जाएगा, जहां रस्सा होता है, लाइन बाई, रो बाई, कॉलम बाई उठाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप उठ के आगे बैठ जाओ, ठीक, लठ भी बजेगा, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। बैग वगैरह जो कुछ उतारना है आपको, बनियान टी शर्ट वो उतार लो, पहन लो, खा पी लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे बैच बनाया जाएगा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होती है, 150 मीटर से। 150 मीटर सीधा होता है, फिर टर्निंग होती है एक, आपको पता है 4 चक्कर में, मतलब एक राउंड में 4 टर्निंग होती है, ठीक है। तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, जो जहां आपकी सीधी रेखा, सीधा रास्ता 150 मीटर का होगा, फिर टर्निंग मिलेगी। तो यहाँ जैसे आपका 100 का बैच बना, ठीक, कोई आगे फंसा, कोई बीच में फंसा, कोई सबसे कगर में फंसा, सबसे साइड में, सबसे बीच में फंसा, कोई सबसे किनारे चपक के फंसा, ठीक। तो आपको एक दिमाग लगाना है, जैसे आपको आगे फंसना है, ठीक, और आपको बीच में फंसना है एकदम, ठीक ना, मतलब कगर में उधर नहीं चपकना है, ठीक है ना। इधर कुछ लोग सोचते हैं कि इधर मैं साइड में बैठूंगा तो मेरे को कम दौड़ना पड़ेगा, ठीक, पर यही गलती करते हैं, दब जाते हैं लड़के। जब आप साइड में बैठोगे तो ये बीच वाला लड़का और साइड वाला लड़का दबा देता है, क्यों, क्योंकि इसको भी कवर करना होता है इतना बड़ा ग्राउंड, तो ये भी सोचता है कि मैं भी साइड से ऐसे दब जाऊं, ठीक। तो ये दिमाग लगाते हैं कि कुछ दूर दौड़ने के बाद 250 मीटर, फिर उसके बाद धीरे 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 कवर कर लेंगे। और ये जो चपक कर पहले से बैठा होता है दिमाग लगाकर कि मैं साइड साइड से दौड़ूंगा तो कम मेरे को दौड़ना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, साइड में इधर नहीं बैठना है। हो सके तो जितना आप कगर में बैठेंगे तो आपको उतना बेनिफिट होगा। बस हाँ, थोड़ा सा आपको 150 मीटर का रनिंग जो है अच्छी तेज से भागना पड़ेगा, और फिर यहाँ आप कर्व में जा करके सीधे आपने उसी पोजीशन में आ जाइएगा, एकदम कर्व बाई कर्व, ठीक है। एक राउंड आपके लिए समस्या हो सकती है, ठीक है ना। एक राउंड यदि जो भाग गया 200-250 मीटर आगे हो गया तो वो चारों राउंड आपके आगे ही रहेगा, ठीक है। तो बैठना कैसे है, जैसे एक ये कॉलम उठाएं तो ये जा रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई यहाँ पे बैठ गया, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, फिर दूसरा कॉलम पे यदि आपका नंबर आता है तो आप जब उठकर जाते हैं और कुछ लड़के और आगे आगे जाते हैं बैठने के लिए, तो आपको दिमाग लगा लेना पहले से ही
कि वो लड़का आगे जा रहा है तो कहाँ बैठेगा, मैं कहाँ फंसूंगा। यदि आपको लगता है कि मैं साइड में फंसूंगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रुक कर, या आपको धीमा थोड़ा हो जाना है, या आपको जूते यदि पहनकर दौड़ते हैं तो जूते का लेस बाद में लगना है, ठीक है। यदि खुजली हो रही, खुजलाने लगना है, मतलब ऐसे कुछ नाटक करना है कि ताकि यहाँ के लड़के जल्दी जल्दी बैठ जाएं और मुझे साइड में बैठना पड़े, ठीक है ना, लाइन से। तो ऐसा कुछ करना है, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड थर्ड बाकी आपके पीछे नंबर आएंगे तो चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है सब धावक होते हैं, और जो मोटिवेट होता है, जिसकी किस्मत होती है, वही फिर अंतिम में पास होता है, जो सबसे पीछे बैठता है, ठीक। और बाकी कितने लड़के लेंगे ये आपके आरओ में कितने लड़के आए हैं, कितने का बैच बना है, वो उसका मैटर करता है। जैसे इसमें 100 का बैच बना तो कितने लड़के लगभग ले सकते हैं चारों राउंड में, तो कम से कम या आपको मान लो 12 से 13 लड़के, या आपके 10, इससे ऊपर ना ही इससे नीचे लेंगे, ठीक है ना, कि 5 6 लड़के पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कुछ। 10 से 12 लड़के फिर भी मिनिमम पकड़ेंगे। यदि 100 का बैच बनता है, 150 200 का बैच बनता है, 100, ठीक है, तो 10 से 12 लड़के आराम से पकड़ेंगे, ठीक। ये रही बात। तो सबसे पहला चक्कर आपको तेजी से भगना है, ठीक, 300 मीटर तक, 300 मीटर आपको तेजी से भागना है। फिर 100 मीटर में आपको चपक कर दौड़ना है बढ़िया लंबे कदम से। फिर दूसरा चक्कर, ठीक है ना, दूसरा चक्कर जब भी चालू हो, दूसरा चक्कर, क्योंकि पहले चक्कर में सबकी सांसें और दम टूट जाती है, दूसरे चक्कर में आपको क्या करना है, अपने मुंह को खोल देना है, ठीक, मुंह को खोल देना है और हाथों को खोल देना है, ठीक, हाथों को भी खोल देना है और लंबे कदम बढ़ाना है, ठीक ना। दूसरे चक्कर में जब आप लंबे कदम बढ़ाएंगे दूसरे चक्कर में, फिर आप तीसरे चक्कर में पाएंगे कि आपको क्या करना है, तीसरे चक्कर में क्या करना है, आप उसी पोजीशन में, ठीक है ना, जैसे आप लंबे कदम अभी भाग रहे थे, क्योंकि सबकी सांसें टूट जाती हैं और सब थक जाते हैं 2 ही राउंड में, बचा तीसरा चक्कर। तो तीसरा चक्कर आपको फिर से मुट्ठी बांधना है और फिर छोटे छोटे कदमों से थोड़ा तेज भागना है, ठीक है ना। जो मैं स्ट्रेटेजी अपनाता वही बता रहा हूँ। 2-3 तरीकों से भागना होता 1600 मीटर रन, ठीक है ना। एक ही मोमेंट में यदि आप भागेंगे कि मुट्ठी बांध कर भागना है तो आप कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होंगे या आप थक जाएंगे। यदि 2-3 स्टेप से भागेंगे, एक बार मुट्ठी बांध कर, एक बार खोल कर, एक बार थोड़ा नीचे हाथ करके, ठीक, तो आप 100% पास हो सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा चक्कर भी ऐसे ही भागना है। चौथा चक्कर जो आपका लास्ट रहे, फिर से मुट्ठी खोल देना है और जी जान लगा देना, ठीक, यानी जैसा आपका स्टेप खुले वैसा लंबे कदम छोटे कदम जैसा आपको खुले, बस आपको पास होना लास्ट चक्कर है, ठीक। बाकी किनारे इधर साइड साइड में, इधर साइड साइड में हर एक 50 मीटर पे फौजी लगे होते हैं, ठीक है ना, आपको मोटिवेट करने के लिए, हाँ भाग 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 भाग, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे में आप रनिंग पास कर जाएंगे, ठीक। जो रनिंग पास करेगा तो उसको भी बैग लेने पहले भेजा जाएगा, ठीक। और जो रनिंग फेल होगा तो उसको फाइल में पहले बैठाया जाएगा, इधर बैग लेने के लिए उसे नहीं दिया जाएगा, ठीक। फाइल को एक कष्टा एक बाणे पर बैठाया जाएगा और पास वाले को बोलेंगे बैग लेकर आओ। फिर जब ये बैग लेकर आएगा तो फिर इसको निकाल करके साइड से आगे आगे ले जाएंगे, ठीक है। और फैल वाले को फिर उसके बाद में वो अपने बैग लेकर इधर ही से बाहर निकल जाएंगे, ठीक, इधर ही से, यहीं से ग्राउंड से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो फैल होंगे, जो पास होंगे उनको आगे भेज दिया जाएगा ग्राउंड से निकाल के। 10 लड़के पास हुए, 5 लड़के, फिर उनको एक मंडप पे बैठाया जाएगा, जहां उनके फिर आधार कार्ड देखा जाएगा, ओटीपी भेजा जाएगा, सेम अग्निवीर जैसे प्रोसेस चलेगी, ठीक। फिर आपके 9 फीट गड्ढा उसी रात में चलेंगे, सुबह तक, और 10 बीम चलेगी। फिर उसके बाद पूरा दिन डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, ठीक है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो फिर ऐसे दूसरा बैच जीडी का आएगा, तीसरा बैच, फिर जीडी जैसे ही खत्म हो जाएगा बैच, फिर ट्रेड्समैन का बैच, फिर क्लर्क का, ठीक है दोस्तों। जैसे 2 दिन भर्ती है एक राज्य में, ठीक है ना, राज्य बाई राज्य, जैसे 2 दिन भर्ती 18 और 19 को, तो 18 को भी जीडी वाले जा सकते हैं, ठीक, और 19 को भी जीडी वाले जा सकते हैं, जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन, और 18 और 19, ताकि 2 दिन में भर्ती कवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये था ग्राउंड के बारे में जानकारी। अब आते हैं सीधा हम कहा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। और बाकी बैच जैसे अलग अलग, जैसे 18 साल से जो 30 साल तक है उनको टाइमिंग अलग दिया जाएगा, और जो 30 से 42 साल तक हैं उनको टाइमिंग अलग दिया जाएगा, यानी 6.5 मिनट से ऊपर इनको टाइमिंग 42 साल वालों तक के, और 18 से 30 5.5 मिनट एक्सीलेंट, और 5:45 गुड,
ठीक। बाकी ये टाइमिंग मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है उनके हिसाब से कि वो किस प्रकार के लड़के पकड़ते हैं। यानी 100 का बैच है, वो पकड़ेंगे 10 से 12 लड़के, चाहे वो 4 मिनट के अंदर आ जाएं, चाहे 3 मिनट के अंदर आ जाएं, चाहे वो 7 मिनट के अंदर आ जाएं, ठीक है ना। 7 मिनट हालांकि टाइमिंग नहीं दिया जाएगा, 5.5 मिनट ही दिया जाएगा। 5 मिनट 45 सेकंड से ऊपर यदि कोई लड़का नहीं पहुंच पाता है, ठीक, जैसे पिथौरागढ़ की बात करूं, वहां ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक, उसके माध्यम से वहां ठंड का मौसम भी है, यदि लड़के 5:45 में भी नहीं आ रहे हैं एक भी, तो किसी को भी नहीं लिया जाएगा, बैच को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है रहने वाला है। तो आपको 5:45 के भीतर आ जाना है। यदि 4:40 में कोई आ जा रहा है 12 लड़के, तो उन्हीं को ले लिया जाएगा, बाकी रिजेक्ट, ठीक। तो टाइमिंग का कोई रोल नहीं है, बस आपके 5:45 से ऊपर टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहने वाली है भर्ती प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चेक होंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा आपको मैंने बताया 10वीं 12वीं, ठीक है ना। सबसे पहले आपका 10वीं और 12वीं, ठीक। फिर है आपका आधार कार्ड, फिर है आपका पैन कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, आय, ठीक, जाति, ठीक दोस्तों। एफिडेविट, अब एफिडेविट कुछ लोग पूछ रहे थे एफिडेविट कहाँ से निकलेगा है। एफिडेविट आपके तहसील से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एफिडेविट, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा यदि डॉक्यूमेंट में पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो। और बाकी एफिडेविट नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी वो 7 दिन का समय देते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, डेट अलग से बताई जाती है डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल के लिए। फिर उसके बाद है आपका सरपंच चरित्र प्रमाण पत्र, यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया पैन कार्ड, आय, जाति और निवास, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। और 10वां है आपका फोटो। फोटो आपकी 20 होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के समय, ठीक है। एक तो आपकी यहाँ फोटो लगेगी जब आप भर्ती देखने जाओगे और क्लियर करोगे, जब आधार कार्ड देखा जाएगा, फिर उसके बाद तो 20 फोटो में 6 फोटो तो वहीं लग जाएंगे फॉर्म भरते समय। और बाकी ट्रेड्समैन के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे, ट्रेड्समैन के लिए भर्ती होगी, फिर ट्रेड टेस्ट भी होगा। जी हाँ, आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। और कब होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जब आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी दिन, ठीक है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे आप रनिंग क्लियर किए, रनिंग क्लियर करने के बाद आपके 9 फीट गड्ढा चौकने के बाद, कूदने के बाद, 10 बीम लगाने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा ट्रेड्समैन के लिए, ठीक। कुक के लिए अलग, वाशरमैन के लिए अलग, स्वीपर के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। 8वीं और 10वीं पास वाले के लिए सबके अलग अलग होंगे, तो उनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा, घबराना नहीं है। उसमें भी फेल होते हैं, उसमें भी अनफिट करते हैं, ठीक। ये सब देख लेना है। और क्लर्क के लिए सेम प्रोसेस यही रहने वाली है। क्लर्क का भी पेपर होगा, पेपर की डेट वो बताएंगे, मेडिकल फिटनेस सब कुछ वो बताएंगे। कोई ऐसा नहीं कि आपके सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा कि ये भर्ती की अब एग्जाम होने वाला है, ठीक, आपकी न्यूज के माध्यम से बता देंगे, ठीक है दोस्तों। या आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं तो बता ही दूंगा आपको कि इस दिन इस जोन की एग्जाम रहने वाला है, मेडिकल रहने वाला है, सब कुछ बताता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इतनी सारी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ग्राउंड के बारे में बहुत कम यूट्यूब पर वीडियोस बनी होगी इतने अच्छे से। आपको पहले ग्राउंड पर बैठाया जाएगा, फिर दूसरे ग्राउंड पर, मेन ग्राउंड पर बैठाया जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई होगी, लेकिन आपको जानकारी भरपूर मिली होगी उम्मीद करता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कमेंट का आंसर मैं दूंगा। जय हिंद।